सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी खाना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्दी खाना। हेल्दी खाना में आज हम बनाने वाले हैं जिमीकंद का कोफ्ता। जी हाँ, जिमीकंद का कोफ्ता हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम लगभग जिमीकंद ले लिया है। इसे एक सीटी तेज आंच पे, एक सीटी कम आंच पे लगा लिया है। बेसिकली हमने इसे बॉईल कर लिया है। 1 टेबल स्पून के आसपास हमने हरे धनिया का पत्ता ले लिया है। 4-5 कलियां लहसुन के ले लिए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। नींबू चाहिए होगा हमें 1 से 2, क्योंकि जिमीकंद क्या होता है जीभ पे लगता है, तो नींबू चाहिए होता है उसको काटने के लिए। तो नींबू ले लिया हमने। 3 टमाटर मीडियम साइज और 3 प्याज मीडियम साइज ले लिया हमने। 3 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है। चने का बेसन है ये। इस तरह बेसन ले लें। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच ले लें कलर के लिए, जो कि तीखा नहीं होता। हल्दी पाउडर ले लिया हमने 1 छोटी चम्मच। स्वाद अनुसार नमक भी ले लिया हमने। धनिया पाउडर लिया है 2 छोटी चम्मच। जीरा पाउडर लिया है 1 छोटी चम्मच। साथ ही हमने लिया है तेजपात एक लिया है। हरी मिर्च लिया है एक, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच से हमने साबुत जीरा ले लिया है। आधी छोटी चम्मच से कम हमने हींग लिया है और एक बड़ी इलायची लिया है। अब एक कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ जिमीकंद कोफ्ता बनाने के लिए हम मटेरियल तैयार कर लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें जिमीकंद को मैश करके और उसमें बेसन मिलाना होगा, स्वाद अनुसार नमक मिलाना होगा और सबका एक पेस्ट बनाना होगा। तो सारे जिमीकंद को इसमें रख लें। बेसन इसी में मिला देते हैं हम और स्वाद अनुसार नमक भी मिला देते हैं इसमें। जितना कोफ्ता के लिए चाहिए उतना ही नमक इसमें मिलाएं। बेसिकली पकौड़े के लिए जितना आपको नमक चाहिए होगा। अब नींबू का रस इसमें हम निचोड़ लेते हैं। इस तरह से नींबू को काटते हैं साइड से, ताकि बीज निकालने में हमें आसानी हो और इसके अंदर बीज नहीं जाए बिल्कुल भी, और सिर्फ नींबू का रस जाए। इस तरह से सारे नींबू को इसमें निचोड़ देंगे। इस तरह सारे नींबू को इसमें निचोड़ देंगे। सब कुछ डाल देने के बाद इसे अच्छे से मैश करके मिला लेंगे। बेसिकली हमें इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ी देर इस तरह से मिलाते रहें, ये अपने आप से पेस्ट बन जाएगा। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसे मैश कर देंगे। इस तरह से हमारी पेस्ट बनके तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने 5-7 टेबल स्पून के आसपास डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म जब तेल हो जाए तो इसमें धीरे धीरे करके हम कोफ्ते को इस तरह से डालते जाएंगे। एक छोटे आकार के प्याज के बराबर हमने पकौड़े लिए हैं इसके, और आंच को मध्यम कर देंगे ताकि हमारे पकौड़े जो हैं, कोफ्ते जो हैं, वो जले नहीं और अच्छे से पक भी जाए। इस तरह से सारे कोफ्ते को हमने इसमें फ्राई होने के लिए रख दिया है। आंच को मध्यम में रखा है। दूसरी तरफ टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक इन सब का पेस्ट बना लेते हैं हम और इसे पकने देते हैं। इस तरह से थोड़ी देर बाद हमारे कोफ्ते एक तरह से पक चुके हैं, तो हम सबको पलट देंगे दूसरी तरफ से पकाने के लिए। सारे कोफ्ते को धीरे धीरे करके पलट दें, लेकिन आंच अभी भी मध्यम रखेंगे। तेज आंच करने से पकौड़े हमारे जल जाएंगे। तो सारे कोफ्ते को इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से हमने सारे कोफ्ते को पलट दिया है। अब इस तरफ से भी हम इसे पकाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड से भी पकने देंगे। थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से भी पक गए हैं ये, तो इसको हम पलट देते हैं। अब इस साइड से भी थोड़ा और पका लेते हैं इसे। इस तरह से सारे कोफ्ते को हम पलट देते हैं। बेसिकली रेड इस तरह से करना होता है हमें, और चेक करना होता है बार बार पलट पलट के कि पक गया है या नहीं, ताकि इस तरह से पक जाए। इस तरह से हमारा कोफ्ता हमने तल लिया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। सारे कोफ्ते को अलग बर्तन में निकाल लें। इस तरह से सारे कोफ्ते को हमने निकाल लिया है। दूसरी तरफ प्याज और टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा तैयार है, और उसी कढ़ाई में ऑयल हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून के आसपास रहने दिया है। बाकी एक्स्ट्रा ऑयल को हमने निकाल लिया है। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म जब हो जाए तो इसमें तेजपात, हींग, साबुत जीरा, हमने जो बड़ी इलायची ली थी वो भी सारा कुछ डाल देते हैं और जीरे को थोड़ा चटकने देते हैं।
इस तरह से एक बार चला दें इसे। जीरे को चटकने देंगे बेसिकली हमें। जीरा हमारा चटक चुका है। इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें और हल्दी पाउडर भी डाल दें। इन सब के डालते ही थोड़ा बस कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिलाते हैं सारे मिश्रण को। इसमें हम अब धनिया का पाउडर और जीरे का पाउडर जो हमने मसाले के रूप में लिया था उसे मिला देते हैं। हमने साधारण नमक लिया था वो भी इसमें हम मिला देते हैं। इन सबको अच्छे से मिला देंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि कढ़ाई मसाला ना छोड़ने लगे। ये मध्यम आंच पे ही इसे भी हमें फ्राई करना है, इस तरह से भूनते रहना है, चलाते रहना। गरम मसाले को हम सब्जी के अंत में डालेंगे, तब तक इस तरह मध्यम आंच पे इस तरह चलाते रहें ताकि कढ़ाई मसाला छोड़ने लगे। जब तक तब तक हम इसे इस तरह चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है मसाले का वो सूख जाए और हमें एक अच्छी ग्रेवी मिले। इसे एक बार हम ढक देते हैं, उससे क्या होगा कि मसाले हमारे अच्छे से पकेंगे। इसे ढक दिया, 1 से 2 मिनट बाद इसे खोलेंगे। 1-2 मिनट बाद इसे निकाल लें। आँच हमने मध्यम ही रखा है। अब इसे चलाएंगे फिर से। आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा जो पानी था इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सूख चुका है, लेकिन अभी भी इसे और चलाना है थोड़ी देर ताकि कढ़ाई जल्दी से मसाला छोड़ने लगे और मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरह से चलाते रहे लगातार। आप भी देख पा रहे होंगे जैसा कि थोड़ी देर बाद ही मसाला बिल्कुल कढ़ाई से अलग निकलने लगा। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। बेसिकली अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। जितनी ग्रेवी चाहिए आपको उस हिसाब से आप पानी इसमें डालें। अब आँच को हम तेज़ कर लेते हैं। अब एक बार ग्रेवी को हम इसके साथ मसाले के साथ उबलने देंगे। ग्रेवी हमने डाल दिया जितनी डालनी थी हमें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाला है हमें क्योंकि थोड़ी ग्रेवी हमें सूखती भी है। अब इसे तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए इसमें। इसके बाद हम इसमें कोफ्ते को डालेंगे। इसमें उबाल आ चुका है तो ढक्कन निकाल के हमने इसमें हम कोफ्ते को डाल देते हैं। इस तरह से कोफ्ते को डाल दे से चला दें अच्छे से ताकि कोफ्ता मिल जाए अच्छे से। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर भी डाल देते हैं और धनिया का पत्ता जो हमने रखा हुआ था उसका आधा हम इसमें डाल देते हैं, आधा हम गार्निश करने के लिए रख लेते हैं। इसे हम बेसिकली एक बार और ढक लेते हैं ताकि अच्छे से उबाल आ जाए और कोफ्ते हमारे अच्छे से ग्रेवी के अंदर पक जाएं। इस तरह से हमारा कोफ्ता बन के तैयार है। आप भी बनाएं और इससे संबंधित कुछ अगर आपको जानना है तो हमारे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। कोफ्ते को चावल, रोटी, पराठे के साथ खा सकते हैं। इस तरह से हमारा कोफ्ता बन के तैयार है। आप भी बनाइए और अपने अनुभव हमें भी बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।